हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जनन क्या है और जनन क्यों आवश्यक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, ये 12th बायोलॉजी और 10th क्लास साइंस वाले दोनों देख सकते हैं। दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जनन की डेफिनेशन देख लेते हैं। आज से हम जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जनन की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, आपके 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, जनन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सजीव की अपने समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। मतलब है कि यानी हर जीव अपने जैसा ही नया जीव पैदा करता है, मतलब उत्पन्न करता है। ठीक है, आकृति, रंग, रूप, गुणों के नए जीव, इसका मतलब है कि नया जीव अपने माता पिता की तरह ही दिखता है, उनके जैसे गुण रखता है। ठीक है, उनके जैसे गुण भी रखता है, उनके समान ही दिखता है। जैसे कि मनुष्य जन्म लेता है। ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आम का पेड़ बीज के रूप में नया आम का पेड़ ही बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फिर जीवों की यही क्षमता, अपने जैसे नए जीव बनने की क्षमता जनन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, फिर क्या बनेंगे, नए जीव। ठीक है, नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। इसी तरह से क्या होगा, जनन में समान आकृति, रंग, रूप, गुणों वाले नए जीव बनेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर करके जाना है। ठीक है, हर साल ये रिपीट हो रहा है। जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। इसका मतलब है कि जनन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। अगर जनन ना हो तो सभी जीव एक दिन मर जाएंगे और उनकी जाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होती है, जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर जनन ना हो तो जीव जंतु पौधे कुछ समय बाद मर जाएंगे, उनकी जाति भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जनन के कारण ही नई संतान पैदा होती है और जीवन चलता रहता है, इसलिए क्या होता है, जनन आवश्यक होता है। यहाँ पर लिखा है, जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। मतलब जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इसका मतलब होता है हर जीव अपने जैसे ही नए जीव बनाता है। मतलब हर जीव जो अपने जैसे ही नए जीव बनाता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आम का पेड़ हमेशा आम का पेड़ ही देगा। ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य से मनुष्य ही जन्म लेता है। ठीक है, तो क्या करता है, जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस कारण उस जाति की जनसंख्या बढ़ती जाती है। मतलब इस कारण क्या होगा, उस जाति की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है जब हर जीव अपने जैसे मतलब बच्चों को जन्म देता है तो उस जाति की संख्या बढ़ती रहती है। इंसान हो या जानवर हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं, तो इससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लें कि एक मछली हजारों अंडे देती है, इसलिए मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी में मछली क्या करती है, हजारों अंडे देती है, इसलिए मछलियों की जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से जाति की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनुकूल विभिन्नताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा संभव है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अनुकूल विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा ही संभव होता है। कहने का मतलब है जनन से छोटे छोटे बदलाव अगली पीढ़ियों तक जाते हैं। ये बदलाव कभी कभी उस जीव के लिए फायदेमंद अनुकूल भी होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जनन आवश्यक होता है। ठीक है, जनन से छोटे छोटे बदलाव अगली पीढ़ी तक जाते हैं। यही बदलाव आगे चलकर प्राकृतिक चयन विकास में मदद करते हैं। इस टाइप से ये पॉइंट होता है। ठीक है,
जनन का विकास में योगदान है। ठीक है, जनन का विकास में क्या है, योगदान है। कैसे है, यही छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे जीवों के विकास में मदद करते हैं, इसीलिए क्या होता है, जनन का विकास में योगदान होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, जनन किसी जाति की समष्टि का संरक्षण कर उसके स्थायित्व में सहायक है। ठीक है, इसका मतलब है कि जनन किसी जाति की समष्टि का संरक्षण उनके अस्तित्व में सहायक होता है। जनन किसी भी जाति को खत्म होने से बचाता है और उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। ठीक है, इस पॉइंट का यही मतलब है। युक्त कारणों से, ठीक है, युक्त कारणों के कारण ही जनन आवश्यक है। कहने का मतलब है इन सभी कारणों को मिलाकर यही कहा जाता है कि जनन जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जनन नहीं होगा तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। ठीक है, अगर जनन नहीं होगा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जनन आवश्यक होता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जनन किसी भी जाति को सुरक्षित रखता है, उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। बिना जनन के कोई भी प्रजाति ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है, तो इसलिए क्या होता है, जनन आवश्यक होता है। चलिए इस डेफिनेशन को हम एक बार और आपको अच्छे से पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, जनन के, ठीक है, जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इस कारण उस जाति की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनुकूल विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा संभव है। जनन का विकास में योगदान है। जनन किसी जाति की समष्टि का संरक्षण कर उसके स्थायित्व में सहायक है। युक्त कारणों के कारण ही जनन आवश्यक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जनन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने सब क्लियर कर दिया है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। एग्जाम में ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।